अभी हम मौजूद हैं फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे यानी कि गुफ्तार में, और यहाँ पे लगातार जो एमएलएज हैं जो कल जीत के आए हैं वो लगातार यहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंसी पे अभी तक जो है तारिक हमीद कर रहा, और उसके साथ साथ कहीं ऐसे लीडर्स यहाँ पे पहुँचे और लगातार मीटिंग्स आज सुबह से ही जारी हैं। बिल्कुल ये कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स आज सुबह से ही जो है फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे मौजूद है, और यहाँ पे आज जो है कल ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज पूरा दिन जश्न के साथ होगा, फिर हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट किन के साथ हम, क्योंकि अलायंस में कांग्रेस के साथ है, और उसके बाद एलजी को मेमोरेंडम दिया जाएगा। और मेरे साथ कुछ वर्कर्स भी हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे वर्कर्स अभी जमा हो चुके हैं और इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ लगातार आज सुबह से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुखिया है फारूक अब्दुल्ला, उनकी रिहाइशगाह पे यहाँ पे मौजूद है। उनकी रिहाइशगाह पे लगातार आज सुबह से ही लोग आ रहे हैं, और लोगों के साथ साथ अभी जो लीडर्स हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ की तरफ जो है रुख कर रहे हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के तारिक हमीद कर्रा भी पहुँचे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हैं, और उसके साथ साथ लीडर्स भी आज सुबह से ही जो है यहाँ रेजिडेंस की तरफ रुख कर रहे हैं। जी नाम बताएं। मेरा नाम हिमायत शबीर है, मैं गांधरबल से हूँ। हिमायत, उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल से जीता है, तो कैसी खुशी है, और आज अभी आप उनकी रेजिडेंस पे मौजूद हैं? हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम कितने खुश हैं, क्योंकि आज हमने उन ताकतों का जवाब दिया है जो दिल्ली मरकज से आ गए हैं उमर साहब को गांधरबल में हराने की, मगर हमने उनको वो ख्वाब भी बना के रखा है। हमने इस तरह उमर साहब को गांधरबल से जीत दिलवाई। मरकज से आ गए थे 15 कैंडिडेट उमर साहब के अगेंस्ट उठाने के लिए, ताकि उमर साहब किसी जगह से ना जीते। ये तो उन लोगों का भूल है, उमर साहब गांधरबल से ना जीते। 15 क्या 1500 अगर आ जाएंगे तब भी उमर साहब की जीत 10,000 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा पहले शेख साहब ने गांधरबल से उठाया है। हमेशा जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक नेशनल का झंडा ऊपर रहेगा इंशाल्लाह। जी नाम बताइए आप। अल्ताफ अहमद भट्ट से। कहाँ से हैं आप? गांधरबल से। तो बताइएगा कितनी खुशी है, क्योंकि 2 जगहों पे उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की है, वही गांधरबल में भी उनने फॉर्म भरा और वहाँ पे भी उनने जीत हासिल की है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। उमर साहब गांधरबल से, हमने ही उमर साहब को गांधरबल लाया, और हम बहुत खुश है कि उमर साहब ने वहाँ से 10,735 वोट से जीत दर्ज की। लोगों के साथ वादे किए गए हैं, क्या लग रहा है आपको कि वो वादों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ा उतरेगी, जिस तरीके से कश्मीर के लोगों ने उनको मैंडेट दिया? हाँ, हमारी पार्टी ने पहले ही मैनिफेस्टो में अपना ये सारा कुछ दिया हुआ है। जो भी वादे उमर साहब ने किए हैं और डॉक्टर साहब ने किए हैं, वो हम जरूर लोगों की फलाह बहबूद के लिए हम काम करेंगे। बहुत सारी पार्टीज यहाँ पे थी, आपके वहाँ पे पीडीपी का जो उम्मीदवार है मीर साहब, वो भी उनने भी काफ़ी ज़्यादा वोट्स लिए हैं। क्या कुछ अब आप लोगों से, इन लीडर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए सर, ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे। लास्ट जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हो गए वो तो 2014 में हो गए। उस टाइम पीडीपी आ गई यहाँ पे हुकूमत में। 2 बार उस टाइम अलायंस हो गया बीजेपी के साथ। पहले किया था मुफ्ती साहब ने, जब मुफ्ती साहब गुजर गए उसके बाद महबूबा बाजी ने उसके साथ अलायंस किया। आपने देखा ना, तब से अभी तक हम उतर नहीं पाते, उठ नहीं पाते, इतने हम डूब गए, हमारी आवाज़ इतनी डूब गई, हम उठ नहीं पाते थे। उसी टाइम लोगों ने महद किया था, जब भी अब आएगी, अगर बीजेपी को कोई ताकत हरा सकती है, अगर उनके अगेंस्ट कोई पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यही अलायंस उनको हरा सकती है। इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब भी हो गए। चले, बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे आज सुबह से ही उनका आना जाना यहाँ पे हुआ है, और उसके साथ साथ कहीं ऐसे एमएलएज जो जीत कर आए हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, और मीटिंग्स का सिलसिला आज सुबह से ही जारी है। अब सबकी निगाह है कि यहाँ पे कब गवर्नमेंट बनेगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले ही अलायंस में है, उन्होंने अलायंस में ही ये इलेक्शन लड़ा है, तो सारी उम्मीदें अब उस दिन को लेकर है कि यहाँ पे कब अपना चीफ मिनिस्टर होगा। क्योंकि आपको बताएं 2014 में असेंबली चुनाव हुए हैं
उसमें नेशनल माफ़ कीजिए PDP और भाजपा सामने आई थी, और उसके बाद 18 में वो गवर्नमेंट ना रही, अलायंस टूट गया, और उसके बाद 19 में 370 का खात्मा और 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर को तकसीम किया गया है। और उसके बाद लगातार यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ये दावा कर रही थी कि यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए, हम पूरी बहुमत से यहाँ पे जीत हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल काउंटिंग हुई और उस काउंटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लीन स्वीप कर दी है, खासकर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे क्लीन स्वीप की है और पूरी बहुमत से यहाँ पे जीत हासिल की है। हालांकि जम्मू अजला की बात करेंगे, वहाँ पे भाजपा ने जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन कश्मीर वादी की बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट फुट पे अभी दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी, सबका इंतज़ार उसी दिन को लेकर है। एक बार फिर से कैमरामैन दिखाएगा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस गुफ्कार में, और यहाँ पे अभी अपने लीडर का इंतज़ार किया जा रहा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा था कि हम आज दिन को जश्न करेंगे, और उसके बाद अलायंस पार्टनर्स के साथ बैठकर ये मशवरा किया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही इशारा दिया कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही होंगे, लेकिन जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं वो इसका फैसला करेंगे कि चीफ मिनिस्टर अगला कौन होगा। अब इंतज़ार है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कब बनेगी। बाकी अपडेट्स तब तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़।